हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त होगी। दोस्तों, कल की हिंदी की क्लास में बहुत सारे प्रश्न की पुनरावृत्ति हो चुकी थी, जिसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे से इस बात का सदा ध्यान रहेगा कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति न हो। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और टॉपिक का नाम आज का होगा विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आ रहे होंगे उन सभी को हमने एक साथ संग्रह करने का प्रयास किया है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कर है पहला प्रश्न कि मुझे बाहर जाना है। यहाँ पे रेखा है, ठीक है, रेखा यहाँ पे है। रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। इस रेखांकित चिन्ह को कहा जाता है पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो भी हमने रेखाएं खींचा है इस रेखा को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अधोरेख चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो दो समानार्थी शब्द होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला कह रहा है कि कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम बताइए। जो कोष्टांकित विराम चिन्ह होता है उसे कहा जाता है अर्धविराम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला कह रहा है कि जो बराबर विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, तो जो बराबर का विराम चिन्ह जो होता है यानी कि जो चिन्ह ऐसे बनता है उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे वस्तुओं की तुलना की जाती है वहां पे क्या होता है, ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तरह कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने में मेरी इच्छा नहीं। यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो गृह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो जो सुनो सुनो है यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह नहीं लगा होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आगे कह रहा है कि एक विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, यानी कि कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, तो संयोजक या फिर योजक, यहीं पे क्या होता है, इसका चिन्ह लगा होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि जहां वाक्य में गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जहां भी आपका वाक्य की समाप्ति हो जाए वहां पे हमेशा पूर्ण विराम लगा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 9, कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वह चिन्ह आपका होता है वितरण का चिन्ह होता है। कैसे बनता है, तो वितरण का चिन्ह आपका ऐसे होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कराए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर है। करे कि निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ये तो आपका ए है, सबको पता होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 आपका रिपीट हो गया है, इसे आप छोड़ देंगे, माफी चाहते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न कराए कि निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो निर्देशक चिन्ह जो आपका है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए, क्योंकि योजक में और निर्देशक में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुआ करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मैं बता दूं कि जो आपका योजक होता है उसी को निर्देशक भी कहा जाता है। जो योजक होता है उसी को निर्देशक भी कहा जाता है। पर इसके जैसे एक और चिन्ह बना होता है जिसका नाम होता है पाद चिन्ह या फिर रेखिका चिन्ह। जो आपका निर्देशक या आपका योजक चिन्ह इतना छोटा होता है, लेकिन जो आपका पाद चिन्ह होता है या फिर रेखिका चिन्ह होता है वो इससे बड़ा होता है। ये बीच में लगा होता है शब्द के, और ये हल्का सा बीच से नीचे लगा होता है। बात क्लियर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 कराए
कि निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, यानी कि कौन सा विराम चिन्ह इसमें से नहीं है। तो जो आपका उपदेशक है, निर्देशक जानते हैं, लाघव जानते हैं, भीतर जानते हैं, लेकिन उपदेशक कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। अच्छा, ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है। तो अल्प विराम कौन सा है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या है आपका अल्प विराम हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 का रहा है कि प्लस प्लस रेखांकित चिन्ह कौन सा है। तो यह जो रेखांकित चित्र होता है लोप सूचक चिन्ह होता है, लोप सूचक। ए प्लस प्लस क्या होता है, लोप सूचक, या फिर ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना होता है, उसको भी लोप सूचक चिन्ह कहा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति की, ये तो हो चुका है, ये भी प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न कर रहा है कि पूर्ण विराम कौन सा है, ये भी प्रश्न हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न कर रहा है कि ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम शब्द लगाइए। देखिए क्या कर रहा है कि ओह, ओह कौन सा है, विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए, यानी कि यहाँ पे आपका खाली दिया यहाँ पे, ठीक है, हे भगवान यहीं पे दिया होगा ना, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे हे भगवान के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका खाली स्थान है, यानी कि हे भगवान के बाद कौन सा चिन्ह आपका आना चाहिए। तो आपको अच्छे से पता होगा कि हे भगवान विस्मयादि बोधक शब्द है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 का रहा है कि अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो अरे वाह कौन सा शब्द है, विस्मयादि बोधक शब्द है, तो कौन सा चिन्ह आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। अगला करा है कि कौन सा अल्प विराम है, तो आपको पता है कि अल्प विराम कौन सा है, सी है। आगे करा है कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, कौन सा चिन्ह लगा है, यानी कि जो ये चिन्ह दिख रहा है आपको यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, एक कौन सा चिन्ह है यही पूछा जा रहा है। तो ये जो चिन्ह होता है आपका उद्धरण चिन्ह होता है, कौन सा चिन्ह, उद्धरण चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आगे कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम तो हो गया है, ठीक है, ये प्रश्न हो गया। आगे कह रहा है कि पूर्ण विराम, ये भी प्रश्न हो चुका है। आगे कह रहा है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो उद्धरण चिन्ह का जो प्रयोग आपका होता है जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए ना, जब कोई प्रश्न पूछा गया हो, यहाँ तो प्रश्नवाचक होता है, एक पूरा हो जाए तो पूर्ण विराम होता है। जब किसी के कथन को जो कहते हो उद्धृत किया जाए, यही आपका क्या होता है, सही होता है, ठीक है। अगला कहा कि हंस पद किस विराम का एक और नाम है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है, तो वह आपका होता है, उसका मतलब दूसरा नाम क्या होता है, तो वो होता है त्रुटि विराम। कहाँ लिखा है, तो त्रुटि विराम आपका लिखा है ऑप्शन नंबर बी पे, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि हंस पद या त्रुटि विराम, इसी का एक और नाम होता है काकपद। तीन नाम, हंस पद, त्रुटि विराम और एक और कौन सा, काकपद। काकपद इसका सिंबल कैसे होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि विराम चिन्हों के अनुसार कौन सा
वाक्य आपका शुद्ध होगा, यही शब्द आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे। आगे पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे। आगे पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही, कब आओगे। कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 का है कि जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना उपेक्षित हो, वहां चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो वहां चिन्ह प्रयोग किया जाता है कौन सा, अर्ध विराम। कौन सा चिन्ह, अर्ध विराम। अगला कराए कि हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका होता है विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा चिन्ह है, मोहन घूमने जाएगा, कौन सा चिन्ह है, पूर्ण विराम का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सुमेलित नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं। कह कि पूर्ण विराम, ये तो सही है, पूर्ण विराम का सिंबल ऐसे ही होता है। अगला करे कि अल्प विराम ऐसे ही होता है, सही बात है। आगे करे कि योजक चिन्ह ऐसे नहीं होता है, योजक चिन्ह ऐसे होता है। उद्धरण सिंह सही है। तो करे कौन सुमेलित नहीं था, तो सुमेलित कौन नहीं है, सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 कराए कि काक पद का प्रयोग कब होता है। वही काक पद जिसका एक और नाम होता है कौन सा पद, हंस पद। हंस पद बताया गया था, हंस पद, काक पद और एक और पद जिसका नाम था त्रुटि चिन्ह। आ रहा याद, त्रुटि चिन्ह, इसी का नाम होता है। सिंबल कैसे होता है, तो सॉरी माफ कीजिएगा, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए इसका प्रयोग कब होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो कब होता है कि वाक्य के बीच में विराम लेने के लिए नहीं होता है, बार बार एक ही बात के लिए, शोक प्रकट करने के लिए, छूटे हुए अंश के लिए। जैसे कोई शब्द लिखते जा रहे हैं आप और छूट जाता है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे सिंबल लगा के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर। यदि यहाँ तक की बात क्लियर है तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कराए प्रश्न नंबर 35 कि मनोविकार सूचक शब्द वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वह होता है आपका विस्मयादि बोधक। कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का होता है। मनोविकार, जहां मनोविकार सूचक शब्द आ जाते हैं, जैसे हे भगवान, ओह, सावस, ये सब शब्द जहां भी आ जाते हैं वहां पे क्या होता है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है। आगे कह रहा है कि जब वाक्य में हंस पद में कोई शब्द पद या छूट जाता है, तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिख दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो वह होता है आपका हंस पद या त्रुटि पद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है सुमेलित करना है, और ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ हमको सुमेलित करना है और यहाँ पे इसका आंसर देना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक है, देखिए अल्प विराम, अल्प विराम का सिंबल कौन सा होता है, हाँ, विस्मयादि बोधक कौन सा होता है, यहाँ पे। ठीक है, अर्ध विराम ए वाला, निर्देशक चिन्ह ई वाला। कौन सही है,
तो पहले आ आपका आ रहा है, आ के बाद दूसरा ई, हाँ दूसरा आपका बड़ी ई आ रहा है, इसके बाद से क्या आ रहा है आपका तीसरा ओ आ रहा है, उसके बाद से बच गया कौन छोटी। अब देखिए कहाँ पे है आ तो आपका सब में है नहीं, आ आपका एक ही में तो है, बी में केवल, तो बी आ के बाद बड़ी ई फिर ओ फिर छोटी, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला करा है कि इनमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है। अर्ध विराम कौन सा होता है, तो आपका अर्ध विराम कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा। अगला करा है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, यानी कि त्रुटियां किसमें है विराम चिन्ह संबंधी। करा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह तो नहीं आना चाहिए था, यही गलती आपका है। वाह आपने तो कमाल कर दिया, सही है, मनोविकार शब्द आ गया। आप कानपुर से कब आए, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ क्या है प्रश्नवाचक शब्द आ गए हैं। आगे कि राम श्याम और विजय दिल्ली गए, ये भी सही है। ये तीनों शब्द विराम चिन्ह की दृष्टि से सही है, पर एक क्या है आपका गलत है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि इनमें से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है, एक तो प्रश्न रिपीट हो गया है, आपको पता होगा कि कौन सा है, बी है। आगे करा कि वही चिन्ह अर्ध विराम, ये तो पता है आपको, ठीक है। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त शब्द है, जहां पे क्षण भर ठहरने की बात होती है वहां पे कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो वहां पे लगाया जाता है आपका अल्प विराम। ऑप्शन नंबर ए क्या है सही उत्तर है। आगे कह रहा है कि और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो और से पहले किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है या सभी चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ध्यान देंगे कि और के बाद सभी चिन्हों का प्रयोग हो सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है सही उत्तर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह पता है आपको, अर्ध विराम पता है आपको, कोष्टांकित विराम चिन्ह क्या है, ठीक है। कोष्टांकित विराम चिन्ह क्या होता है, तो यह होता है जो लिखा गया है कौन चिन्ह है अर्धविराम, अर्धविराम ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए यहाँ पे माफ कीजिएगा 47 नंबर प्रश्न की टाइपिंग नहीं हो पाई है, किसी कारणवश से छूट गया है। अगला प्रश्न पे त्रुटि पूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अभी हमने बताया है त्रुटि पूरक शब्द के लिए काकपद या हंसपद। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है, कौन सा है ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न नंबर 50 करेक्ट कि निम्नलिखित में वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम देश के चिन्ह से शुद्ध है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, वाक्य पूरा नहीं हुआ, बीच में लग गया आपका पूर्ण विराम, गलत है। करेक्ट कि क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, यहाँ पे विस्मयादिबोधक का चिन्ह नहीं होना चाहिए, साथ में आपका पूर्ण विराम का सिंबल नहीं होना चाहिए। कि क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, यही आपका सही है। क्रोध चाहे, देखिए ये तो यहाँ भी लग गया पूर्ण विराम और यहाँ ही पूर्ण विराम है, ये तो वैसे गलत है।